वजीर आज़म इमरान खान अपने वसीम अकरम प्लस से बहुत मुतमईन हैं और आज उन्होंने एक बार फिर न सिर्फ वज़ीर-ए-आला पंजाब को शाबाशी दी बल्कि उनकी सादगी पर तबसरा भी कर दिया। कहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब इतना काम कर रहे हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता क्योंकि वो अच्छे कामों में अपना नाम लाना ही नहीं चाहते। और पंजाब में जो उस्मान बुज़दार ने काम किए हैं वो कोई भी ना कर सका। इस पर बात करूंगी मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि माजी की हुकूमतों ने आने वाली नस्लों का नहीं सोचा, वो पहले भी आप पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना करने के कई एलिगेशंस लगाते रहे। सर, क्या कहेंगे आप इस पे? अगर उससे देखा जाए तो हम तो बहुत कुछ हमारे पास डिलीवर हमने किया था 5 साल में, तो वो क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं किया था कि अगर LNG के मंसूबे लगेंगे, अगर पाइपलाइंस बिछेंगी, अगर बिजली के कारखाने लगेंगे तो वो किसके लिए लगेंगे? वो फ्यूचर जनरेशन के लिए लगेंगे ना। एक प्रोजेक्ट बता दें, CPEC के हमने तकरीबन को $30 बिलियन से ज्यादा के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे और बहुत से ज्यादातर मुकम्मल भी कर दिए थे। थर में बिजली के कारखाने, थर का 50 साल से सुनते आ रहे थे कि जी थर में कोयला है और वहां से बिजली पैदा हो सकती है सस्ती। किसके जमाने में ये कोयले के कारखाने लगे जो आज बिजली भी सस्ती तरीन प्रोवाइड कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि सोचा नहीं था। भाई सोचा नहीं था तो किया कैसे था? हाँ, आप सिर्फ सोचते करते कुछ भी नहीं। आप एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बता दें, एक आपने सोचा था कि आप 50 लाख घर बनाएंगे, कितने बनाए? 5,000 भी नहीं बनाए। सोचा तो आपने बड़ा अच्छा था 50 लाख बनाएंगे, लेकिन शेख चिल्ली की तरह आप सोचते हैं कि जिसकी कोई प्रैक्टिकल तरीका कार ही नहीं होता। आपने कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, सोचा तो था आपने, लेकिन किया क्या है? 60 लाख जॉब जा चुकी हैं। मतलब जब से आए हैं उसके बाद 60 लाख। आपने कहा था गुर्बत को मैं कम करूंगा, 2 करोड़ लोग सोचा था उसको कम करने का, 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। सोचते तो आप बहुत है। महंगाई का भी आपने कहा था कि बहुत ज्यादा होती है और मैं सस्ता करूंगा। महंगाई किसको अफेक्ट करती है? गरीब पाकिस्तानियों को अफेक्ट करती है। आप बता दें अपने ही रिकॉर्ड से बता के पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दें शौकत तरीन को, या खुद खड़े होकर कहते हैं कि ये फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की फिगर है जिसके हिसाब से महंगाई पिछले 3 साल में कम हुई है। कह दें, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कह दें जाके। तो अगर हमने वो करके दिखाया था 5 साल मजबूरी नहीं होते। 5 साल हमने चीनी की कीमत 55 रुपए करके दिखाई थी, वहां रख के दिखाई थी। दालों की कीमत, आटे की कीमत 35 रुपए पर रख के दिखाई थी। तो आपने क्या किया? आपने 110 120 पर ले गए चीनी, आप 80 रुपए आटा ले गए और आप कह रहे हैं कि किसी ने सोचा नहीं था। भाई सोचा नहीं था तो पाकिस्तानियों को फायदा कैसे हो रहा था? सस्ती चीजों का फायदा किसको हो रहा था? 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके गए, निकाले थे। आपने 2 करोड़ को वापस लकीर दिया। अच्छा सर, वज़ीर आज़म ये भी कह रहे हैं कि साबका हुकूमतें काम की बजाय ज़ाती तशहीर करती रही अवामी मंसूबों पर। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बड़ी बड़ी तस्वीर तो जाहिर सी बात है हमने भी आपके साबका अदवार में देखी थी सर। हमने थर में प्रोजेक्ट में कौन सी तस्वीरें लगाई थी? कितने बिजली के कारखाने थर में चल रहे हैं? कराची में 2 बिजली के कारखाने हमने बनाए, वहाँ कौन सी तस्वीरें लगी हुई हैं? मोटरवेज पर कौन सी तस्वीरें लगी हुई हैं? सारे रोड नेटवर्क पर कौन सी तस्वीरें लगी हैं? रिंग रोड लाहौर है, उसमें कौन सी तस्वीरें लगी हुई हैं? बता दें। हमारे ये है ना प्राइम प्रोजेक्ट्स। और आपके जो एक हमने बनाया था ना रिंग रोड लाहौर में, जो वर्ल्ड क्लास है, दुनिया में किसी को बुला के बता दें कि ये हमने बनाया था नून लीग में, और आपने पिंडी में रिंग रोड बनाने की कोशिश की है। हमने बनाया था यहाँ ऑरेंज ट्रेन का, कौन सी तस्वीरें लगी हुई हैं उसमें? हमने मेट्रो बनाई लाहौर में, हमने मुल्तान में मेट्रो बनाई, हमने पिंडी में और इस्लामाबाद में मेट्रो बनाई, और एक आपने मेट्रो बनाई है वहाँ पेशावर में। मुवाजना कर लें। आप सोचते तो बहुत हैं। आपने 125 बिलियन खर्च कर दिए पेशावर में मेट्रो बनाने में, हमने 29 बिलियन में लाहौर बना दिया। जुबैर साहब ये तस्वीर में साथ साथ दिखा भी रही हूँ कि कैसे अवामी मंसूबों पर पार्टी क़यादत की तस्वीर लगाई जाती है। लेकिन बहरहाल मैं फेडरल कैबिनेट के हवाले से आपका कमेंट लूंगी सर कि वज़ीर आज़म बड़े खुश हैं कि उन्होंने काबीना में बहुत इस्लाहात की हैं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे सर? थोड़ा आप काम करते हैं, बस पूछते रहते हैं। पूरी टीम बैठ के सिर्फ 60 लोगों की काबीना सिर्फ सोचती है, और सोचने में आपके फुल मार्क्स हैं, क्योंकि उसको हम चैलेंज कर ही नहीं सकते। आप फ्यूचर जनरेशन के लिए पता नहीं कौन सी जनरेशन के लिए कर रहे हैं, अपनी जनरेशन के लिए कर रहे होंगे, बाकी अपने क्रोनीज की जनरेशन के लिए कर रहे होंगे। जैसे आपने शुगर में स्कैम किया, जैसे आपने LNG में स्कैम किया, जैसे आपने आटे में स्कैम किया, जैसे आपने
دوائیوں میں اسکین کیا، ہاں وہاں آپ کی بڑی پھرتی نظر آتی ہے، اتنی پھرتی نظر آتی ہے کہ حکومت آئے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا، 10 لاکھ چینی ایکسپورٹ کرنے کا اپروول بھی دے دیا، ECC نے بھی اور کابینہ نے، اتنی پھرتی کس کی وجہ سے؟ چلے سر عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وہ اتنا کام کر رہے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ بہت زیادہ ہمبل ہیں. عثمان بزدار اچھے کاموں میں اپنا نام ہی سامنے نہیں لانا چاہتے اور پنجاب میں عثمان بزدار نے وہ کام کیے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیے. سر اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اگر کام کیے ہیں تو پھر لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نا. جب وزیر اعظم خود مان رہے ہیں کہ جی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، تو پھر جب وزیر اعظم کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کون سے کام کر رہے ہیں تو پھر عام پاکستانی کو، پنجاب والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سے کام کر رہے ہیں؟ کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہیں، بتا دیں نا. آپ پنڈی رنگ روڈ آتا تھا نا بزدار صاحب کے انڈر آتا تھا نا، کیا ہوا ہے بتا دیں. آپ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ. چلیے سر پنجاب میں ڈیولپمنٹ تو نظر آتی ہے سر. اچھا پارٹی کے انٹرنل معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سنا ہے نون لیگ میں بحث چل رہی ہے کہ افغان مسئلہ ہر اپوزیشن کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، خصوصاً نون لیگ اس پر حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلے گی. جی سر حکومت اپنی پالیسی تو بتائے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جب آئیں، افغانستان کا اتنا سینسٹیو معاملہ ہے تو پارلیمنٹ سے آ کے بریفنگ کرے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں پبلک میں نہیں شیئر ہو سکتی تو ان کیمرہ بریفنگ کرے. تو اس کے بعد نون لیگ فیصلہ کرے گی نا کہ ہم نے افغانستان کے معاملے میں ان کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا کیا ہماری کیا رائے ہے کہ کس طرح سے. ہماری تو بڑی سمپل سی رائے ہے، کوئی افغانستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک وہاں انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے جو تمام طبقوں کی نمائندہ ہونے چاہیے، وہاں امن ہونا چاہیے، وہاں جو سول لبرٹیز جو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں ویسی ہم افغانستان کے لیے کسی اور. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب ہمارے پروگرام کو کر رہے تھے. آپ کا بے حد شکریہ.